गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके। ये ओके। ये दोस्तों, का श्वास पीनस प्रतिशाय। जब भी इन डिजीजेस की अक्यूट फेज आती है तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट कि इनके सिम्टम्स, आम के सिम्टम्स हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा तो जो ज्वर है वो सर्व व्याप्त रहता है पूरे शरीर में, और मन, इंद्रियां, शरीर तीनों उससे प्रभावित रहते हैं। लेकिन आम के जो सिम्टम्स हैं पर्टिकुलरली, वो आपको कुछ ऐसी जगह पे देखने को मिलेंगे जो कि कॉमन है। इवन कि अगर आप आम बात भी ले लो तो भी ऐसी वीक जगह होती हैं जहाँ पे दोषों का स्थान संशय होता है ना। हर एक डिजीज के कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो रूप है, जो सिम्टम्स है, वो ऑब्जर्व होते हैं। तो ऐसे एक तीन जगह जो आपको देखने को मिलती होगी। एक तो पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक, मूर्धा, है ना। पीछे का हिस्सा, पृष्ठ, त्रिक, जो आप जिसे आप कह सकते हो कि जो लंबोसेक्रल रीजन के अराउंड होता है, नीचे वाला हिस्सा, मूर्धा, सिर, है ना। ये ऐसे रीजन है यहाँ पे। कभी भी आप, अगर आपने कुछ पेशेंट्स देखे होंगे आम बात के या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, या सोरियाटिक आर्थराइटिस के, इनमें में भी आपको थोड़ा कम देखने को मिले। लेकिन ऐसे डिजीजेस में आपको ऐसी जगह पे आम देखने को मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि तीनों जगह आपको, चारों जगह मिले। कई बार दो जगह इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे प्रतिशाय है तो ये मूर्धा तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, हेड रीजन इन्वॉल्व होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे कफ और वात डिजीज का अक्यूट जो फेज है, उसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा योग है उसकी फलश्रुति भी यही कहती है। पूरी फलश्रुति ये कहती है
श्वास अनिला, कास पार्श्व पृष्ठ त्रिक मूर्धा सरुझा, है ना। अब यहाँ पे रुझा, रुझा और पेन में, वेदना में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। रुझा मीन्स अनकंफर्टेबल, क्योंकि ये डिजीज कफ वातिज है, तो इतनी पेन नहीं रहेगी, एक थोड़ा आप कह सकते हो अनकंफर्टेबल रहेगा पेशेंट, भारीपन रहेगा, है ना। तो दशमूल कटुत्रायनम की जो फलश्रुति बनती है वो ये कहती है कि अगर आपके पेशेंट को का श्वास है, उसको पीठ में दर्द है, उसको सिर में स्टिफनेस है, उसको लंबोसैक्रल रीजन या सर्वाइकल रीजन में कहीं भी पार्श्व में जकड़ाहट है, दर्द है, रुझा है, आम का लक्षण लग रहा है, पीनस भी हो रहा है, प्रतिशाय भी अगर हो रहा है, तो आपने दशमूल कटुत्राय कषायम देना है। क्लियर कट फलश्रुति है इसकी, कुछ भी इसमें हिडन नहीं है। सिंपल से ड्रग है, सिंपल ड्रग क्या है, लेकिन ये कषाय इतना फेमस कषाय है कि मस्ट हैव मेडिसिन में है, मस्ट हैव मेडिसिन में। कंटेंट्स जो इसके बनते हैं वो है दशमूल, दशमूल, देन त्रिकटु और वासा। दशमूल, त्रिकटु एंड वासा, दशमूल के जितने भी सारे कंटेंट्स हैं वो ईच वन पार्ट है, मीन 10 हर्ब्स हैं जो सभी एक पार्ट के करीब है। और मरीच, ये इनके भी तीन जो पार्ट है, सुंठी, मरीच और पिपली। सुंठी, मरीच एंड पिपली, ये भी एक एक पार्ट है। देन वासा, वो भी एक पार्ट है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये कषाय है तो कफवात शामक है ना, कफवात शामक कषाय। वासा यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव कर्म के तौर पे डाला गया है, यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करेगा, जो कफ जमी हुई है उसको बाहर निकालेगा, एक्सपेल आउट करेगा, और थोड़ा सा इस ड्रग को पैसिफाई करेगा। अब अकेला बात वासा पड़े होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप इसको पित्तज में दे दो, पित्तज में नहीं काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा संसर्ग क्योंकि रहता ही रहता है, वो आपका वासा कवर अप करेगा। तो ये ड्रग किसके लिए बनती है? ये ड्रग बनती है अक्यूट इलनेस, प्रतिशाय, ज्वर, कास, कफ वातिक ज्वर, है ना। कफ वातिक ज्वर, जो कफ वातिक ज्वर जिसमें कास, श्वास, पीनस, प्रतिशाय देखने को मिले, कॉमनली देखने को मिले, प्रेजेंट हो, तो ये ड्रग आपको उपशय देगी ही देगी। बहुत वंडरफुल मेडिसिन है, रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है, और इमिडिएटली आपको उपशय देती है, इमिडिएटली आपको रिजल्ट देती है। क्योंकि आप अकेले इस मेडिसिन को नहीं देते हो, और अकेले ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं देगी, आपको इसके साथ कुछ ना कुछ अनुपान डालना पड़ेगा, और क्या अनुपान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस में मैं आपको बता। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो टाइम टेस्टेड और आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो कम्बिनेशंस में हम जाते हैं। कॉम्बिनेशंस,
कॉम्बिनेशन से जब हम जाते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि एक जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसको हम मल्टीपल वे में यूज़ करते हैं। अब ऐसे नहीं है जो फलश्रुति लिखी है उसके बेस पे हम चलते हैं, हम कुछ अपनी एडिशंस भी करते हैं। और मैं आपको कॉम्बिनेशन इसलिए पढ़ाता हूँ सो दैट कि जो एफिकेसी आपको रिजल्ट है वो एग्जैक्ट मिले, टू द पॉइंट मिले। और कॉम्बिनेशंस बहुत बन सकती हैं, आप अपने से भी बना सकते हो अपनी युक्ति से। जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है एक ड्रग की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनती है कि अगर पेशेंट पीनस प्रतिशाय का है, पेशेंट पीनस प्रतिशाय का है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनती है डी के कषाय बोल देते हैं, दशमूल कटुत्रा यदि, है ना, डी के टी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बेस्ट कॉम्बिनेशन बनती है वो है त्रिभुवन कीर्ति रस। ये इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन है कि आपको ये रिजल्ट देगी ही देगी। 1 BD। अब किनमें है ये त्रिभुवन कीर्ति रस? अगर थ्रोट की इन्वॉल्वमेंट है, थ्रोट की इन्वॉल्वमेंट है, आपके नोज की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि त्रिभुवन, त्रिभुवन में हम पढ़ेंगे कभी, 3 भुवन को ठीक करने वाला। 3 भुवन, 3 भुवन है ना यहाँ पे, इसका मतलब है 3 भुवन। भुवन मीन्स घर, है ना, स्पेसेस, 3 स्पेसेस, 3 ऑर्गन यहाँ पे ये कवर करेगा। 3 ऑर्गन या 3 स्पेसेस कौन कौन से है वो? हेड, अपना नोज और थ्रॉट। मीन्स अगर इन तीनों में कहीं कफवात की प्रॉब्लम है, ज्वर है साथ में, तो त्रिभुवन कीर्ति रस इज द बेस्ट मेडिसिन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम टाइम ये यूज़ मैं करता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन बनती है DKT प्लस बिट्टू मारण गुलिका। अब पेशेंट को प्रतिशाय ज्वर का श्वास है जो भी है, उसको बॉडी एक्स है, फुल बॉडी एक्स, फुल बॉडी एक्स है, तो बिट्टू मारण गुलिका बेस्ट है। अब फुल बॉडी एक्स अगर नॉर्मल सी है, मतलब इतना तीव्र नहीं है, जब बच्चों में है, क्योंकि बिट्टू मारण गुलिका बच्चों की बेस्ट मेडिसिन है, तो आप ये डाल सकते हो, है ना, 1 BD। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स है, फीवर भी बहुत ज़्यादा है, तो संजीवनी बटी। यहाँ पे मैं जो बॉडी एक की बात कर रहा हूँ वो अंग मर्द टाइप। कुछ पेशेंट कहते हैं ना कि हमारा डॉक्टर साहब शरीर टूट रहा है, जुकाम बुखार है, शरीर टूट रहा है, तो उसमें बिट्टू मारन प्लस दशमूल का टूतरा यदि आपने देना है। अच्छा, अगर सिर्फ हेडेक है, नोज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हेडेक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को साइनोसाइटिस है ना, साइनोसाइटिस है और सिर्फ हेडेक की प्रॉब्लम है और कोई सी भी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सूर्य प्रभा बटी, ये सारी हम देखेंगे, अभी के लिए आप समझ लो। सूर्य प्रभा बटी, सूर्य प्रभा बटी और विट्टू मारन बटी दोनों लगभग सेम है, लेकिन फलश्रुति डिफर कर जाती है। सूर्य प्रभा गिव्स बेस्ट रिजल्ट इन हेडेक ओनली, है ना, हेडेक में सूर्य प्रभा आपको अच्छा रिजल्ट देगी। दशमूल कटुत्रायनम प्लस सूर्य प्रभा
वटी। अगर नोज भी इन्वॉल्व है, थ्रोट भी इन्वॉल्व है, हेड भी इन्वॉल्व है, तो त्रिभुवन कीर्ति रस इज द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन अगर आ, सिर्फ हेड की इन्वॉल्वमेंट है, साइनोसाइटिस हो रहा है पेशेंट को, साइनोसाइटिस में दशमूल कटु त्रायदी से बढ़िया मेडिसिन कोई नहीं है। दशमूल कटु अक्यूट है, क्रॉनिक है। हाँ, अगर पित्तज है तो आप पथ्य अक्षधा त्रैदी अवॉइड करिए। लेकिन अगर साइनोसाइटिस है, कफ वात ओरिजिन का, तो इससे बढ़िया मेडिसिन कोई नहीं है दशमूल कटु त्रायदी। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100%। अगर पैथिक है तो पतोल कटुरोहनी या पटोल कटुरोहनी या आप पथ्य अक्षधात्री आदि की शायद। लेकिन पैथिक वाले बड़े कम देखने को मिलते हैं। दशमूल कटु त्रायादी इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस में अगर पेशेंट को पेन भी है ना, क्योंकि कुछ केसेस में मैं देखता हूँ कि बड़ी सीवियर पेन रहती है उनको, तो सूर्य प्रभा बड़ी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इससे। अच्छा, अब अगर श्वास है पेशेंट को, श्वास कास है और अक्यूट फेज चल रहा है, श्वास कास में अक्यूट फेज चल रहा है, तो आपने डीकेटी प्लस श्वासानंदम गुलिका, ये भी बेस्ट कम्बिनेशन बनती है। आई लगा देता हूँ उसमें, डीकेटी प्लस श्वासानंदम गुलिका। अगर मतलब क्रॉनिक, क्रॉनिक नहीं कह सकते, अक्यूट वाला कोई पेशेंट आया है, उसको अभी श्वास हो रहा, कास हो रहा, कफ भी है, और अभी फीवर भी है, थोड़ा थोड़ा फीवरिश फीलिंग भी है, और श्वास भी चढ़ रहा है, तो दशमूल कटु त्रायनम प्लस श्वासानंदम गुलिका। कम्बिनेशंस बड़ी हैं, लेकिन यही कम्बिनेशंस हैं जो कि बेस्ट ऑफ लाइन है, और हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देगी, हमेशा आपको आ, उत्तम परिणाम देखने को मिलेगा। अब कहाँ पे दशमूल कट्टु त्राइनम नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि लोग इसको दे देते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता या दिक्कत हो जाती है, तो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। दशमूल कटु त्राइनम इज हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पैथिक ज्वर, पैथिक ज्वर, ड्राई कफ। हाँ, अगर ड्राई कफ है और फीवर है तो आप थोड़े टाइम के लिए दे सकते हो, क्योंकि वासा भी इसमें पड़ा हुआ है, तो इतना दिक्कत नहीं करेगा, उल्टा इट विल गिव यू द उपशे। बट इफ द पेशेंट इज हैविंग ड्राई कफ एंड देयर इज नो सिम्टम ऑफ ज्वरा आमा, देन इन दैट कंडीशन गिविंग दशमूल कटु त्राइनम विल क्रिएट सम ट्रबल, है ना। तो पैथिक कंडीशंस में ड्राई कफ में आपको दशमूल कटु त्राइनम नहीं देना है। रक्तज वाली कंडीशन में अगर किसी को रक्त की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, अगर स्पुटम में ब्लड आ रहा है, तो भी आपको ये नहीं देना है। बेशक इसमें बात वासा पड़ा हुआ है, लेकिन दशमूल त्रिकटु पड़े हुए हैं। हमारे पास और बड़ी सारी ड्रग्स हैं, हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास ड्रग्स की कमी नहीं है, और उसमें आपने बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा, दशमूल कटु त्राइनम प्लस एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है, और दशमूल कटु त्राइनम प्लस, मतलब अगर आपने दशमूल कटु त्राइनम मॉर्निंग इवनिंग में दे दिया, साथ में आप एक ड्रग और ऐड कर सकते हो, तालीस पत्तर आदि चूर्ण। अगर कफ वातक ज्वर बहुत ज़्यादा, कफ भी आ रही है, और आवाज़ पेशेंट की हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, भारी आवाज़, पार्श्व शूल है, although दशमूल कटु त्राइनम is also working on partial shool, but along with talis patradi चूर्ण it will give more speedy result, है ना। दशमूल कटु त्राइनम तालिस पत्रादि चूर्ण। अगर मंदाग्नि भी है, मंदाग्नि है पेशेंट को,
तो भी आप 40 पत्रादि चूर्ण दे सकते हैं। कफ प्रोडक्टिव निकल रही है तो 40 पत्रादि चूर्ण प्लस हनी भी साथ में दे सकते हैं। दशमूल कटु त्राइनम का जो अनुपान है वो हनी भी है, हनी भी इसका अनुपान है ना। अगर कफ बड़ी प्रोडक्टिव है, आम बातें कंडीशन बन रही है, हॉर्सनेस है, सोर थ्रोट हुआ पड़ा है, तो अलॉन्ग विद हनी इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट। शास्त्रोक्त जो अनुपान है वो हनी का है। तो अगर दशमूल कटुत्राइनम, अगर आपने पेशेंट आपके पास प्रतिशाय का है, पीनस का, और उसका गला भी खराब है, सोर थ्रोट है, देन इन दैट कंडीशन दशमूल कटुत्राइनम प्लस honey will give you better result because honey here will act as a ropana. It will also do ropana. रोपण भी कार्य है ना हनी का, तो रोपण का कार्य भी हनी यहाँ पे करेगा। ठीक है। दशमूल कटुत्राइनम सितोप्लादी चूर्ण के साथ थोड़ा सा कम कॉम्बिनेशन बनता है। उसमें अगर आप देते तो हैं हम, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशंस में आपको तरतम के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि दशमूल कटुत्राइनम प्योर वातज है, और सॉरी कफ वातज है। सितोप्लादी थोड़ा सा पित्त शामक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मिक्स सा कॉम्बिनेशन बना हुआ पड़ा है, कफ भी है और पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, कफ थोड़ा ज़्यादा है, तो आप दशमूल कटुत्राइनम प्लस सितोप्लादी चूर्ण भी दे सकते हो। ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता चलूँ। अगर कोई सब क्यूट टाइप का पेशेंट आपके पास है, सब क्यूट कफ का, है ना, ब्रोंकाइटिस का, जिसमें कि अभी क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिव कफ भी हो रही है, प्रोडक्टिव कफ भी है, और थोड़े आम के सिम्टम्स भी लग रहे हैं, जैसे कि एक्सपेक्टोरेशन होने की वजह से आपको आम के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में दशमूल कटुत्राइनम के साथ आप अगस्त्य हृत की साइन भी दीजिए। अगस्त्य हृत की साइन इकट्ठा नहीं देना है, यू हैव टू गिव अगस्त्य हृत की साइनम एट बेड टाइम, 10 ग्राम एट बेड टाइम। ठीक है। ये मॉर्निंग में दे देना, 15 ml बीडी, 15 ml प्लस 45 ml बॉइल्ड एंड ल्यूकवार्म वाटर। ये आपने बीडी देना है 6 AM एंड 6 PM, और ये आपने रात को देना। एक्सीलेंट कम्बिनेशन, अगेन एक्सीलेंट कम्बिनेशन, दशमूल कटुत्राइनम प्लस अगस्त्य हृत की साइनम। ये सब क्यूट टाइप का अगर ब्रोंकाइटिस है, जिसमें कि एक्सपेक्टोरेशन भी है और आपको आम के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, अदरवाइज क्रॉनिक होता है तो हम सिर्फ अगस्त्य हृत की साइन देते हैं, है ना, पढ़ेंगे अगस्त्य हृत की साइन भी। तो क्रॉनिक अगर होता है तो सिर्फ अगस्त्य हृत की साइन देते हैं, लेकिन अगर उसी में क्रॉनिक ऑन एक्यूट या सब एक्यूट अगर कंडीशन ऐसी बन रही है, तो उस कंडीशन में दशमूल कटुत्राइनम प्लस अगस्त्य हृत की साइन। तो ये था हमारा ये छोटा सा योग था, एक दशमूल कटुत्राइनम, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट योग था ये, और मस्ट हैव योग में आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे पास का श्वास के पेशेंट अक्सर आ जाते हैं, और साइनोसाइटिस प्रतिशाय वगैरह के। तो थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नॉर्थ इंडियन मेडिसिन थोड़ी सी लैक करती हैं। नॉर्थ इंडियन मेडिसिन इतने टिपिकल केस को नहीं ठीक कर पाती, थोड़ा सा लैगिंग लगता है मुझे। इसलिए यहाँ पे आप, अगर आप दशमूल कटुत्राइनम को प्रैक्टिस में इंक्लूड करोगे, तो यू विल सी कि बड़ा सारा बर्डन आपका कम हो जाएगा और आपकी रेंज बढ़ जाएगी प्रैक्टिस की, वाइड रेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, हिंगुल बसम होगी, या आपको चूर्ण कल्पनाएं कुछ होगी, है ना, इस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन कुछ स्टब बॉर्न केसेस केसेस में आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा,
और विद इन 1 और 2 डेज में आपको ये एक्यूट में रिजल्ट देते हैं, 1 और 2 दिन के अंदर अंदर, है ना। 7 दिन के अंदर पेशेंट को बिल्कुल फिट कर देता है ये दशमूल का टूथराइनम, नो मैटर कौन सा भी पैथोलॉजी कफ वातिज कंडीशन की चल रही है हेडेक में, हेड में, त्रिभुवन रीजन में, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप उसके साथ गुटी वटी अच्छी सी सिलेक्ट करो, क्योंकि गुटी वटी जैसे इसके साथ आप अच्छी सी सिलेक्ट करते हो तो रिजल्ट मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास आज का योग। कुछ क्वेश्चन क्वेरी हैं आपकी तो आप पूछ सकते हैं। सभी कंपनियां बनाती हैं इसको, कोई सी भी कंपनी आप यूज़ कर सकते हो, साउथ इंडियन कंपनी सारी बनाती हैं, बड़ा फेमस योग है जी, वो आसानी से मिल जाएगा जी। एक दशमूल योगो दशमूल कषाय में, अगेन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दशमूल कषाय जो है ना वो अलग चीज़ है। दशमूल उसमें सिर्फ दशमूलम पड़ा हुआ है, ये दशमूल कटु त्रयादि है, दोनों में फ़र्क है। ऐसा ना हो कि आप पहली बार ऑर्डर करोगे और वो आ जाए, दशमूल कटु त्रयादि ये अलग है। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, टैबलेट्स अगर आपको देनी है तो 2 टैबलेट BD, वो टैबलेट प्रेफर की जाती हैं ओवर एक कषाय, क्योंकि छोटा फॉलोअप देना होता है, अक्यूट कंडीशन में देना होता है, तो ये ठीक रहती हैं टैबलेट्स भी अच्छी हैं इसकी, क्वाथम टैबलेट्स। कोई क्वेश्चन है? मैं आपको इसका फोटोग्राफी दिखा देता हूँ अगर होता है तो। हम्म, तो ये इसका ये कषाय है, दशमूल कटुत्राय कषाय है ना, ये आपको कोटाकल का है, बाकी कंपनीज का भी है ये, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ओल्ड पेशेंट आपका आश्वास मॉर्निंग में उठते ही बहुत कफिंग प्रॉब्लम है, उसमें क्या दिया जाए? उसमें देखिए ये भी ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम अगर थोड़ी सी प्रोडक्टिव कफ है तो ये भी दे सकते हैं, अदरवाइज चूर्ण कल्पना, तालिस पत्र आदि से तोपलादी चूर्ण हनी के साथ, अगस्त्य हृत की साइन ओल्ड एज पेशेंट के लिए अच्छा रहता है, अगस्त्य हृत की साइन 10 ग्राम बेड बेड टाइम। सर इफ पेशेंट इज नॉन डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, यस दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, दे सकते हैं। आपने आम वाता अंकुलस स्पॉन्डिलस भी मेंशन किया था, वहाँ पे आम बात में इसका कोई रोल नहीं है, वहाँ तो दशमूल, नहीं नहीं है रोल उसका, अगर राम दशमूल कषाय का भी रोल है, और इसमें क्योंकि इसमें कटु त्रायदी भी पड़ा हुआ है, त्रिकटु भी है ना, तो दशमूल से बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको अगर प्योर आम मच कंडीशन है तो। त्रिकटु वैसे भी आम के लिए अच्छा रहता है ना, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। उसके लिए वैसे हमारे पास और ड्रग है, रासना सप्तकम कषाय, है ना, रासना सप्तकम कषाय उसका ड्रग ऑफ चॉइस है जो आम वात की कंडीशन है। लेकिन अगर काशवास के साथ पेशेंट आ रहा है और आपको ये वाली कंडीशन भी है तो आप उसमें दशमूल का टुतराय दे सकते हो। अगर प्योर आम वात की कंडीशन है तो रासना सप्तकम कषाय प्लस शुंठी
पाउडर हम देते हैं उसमें। जैसे ये इतनी जल्दी रिजल्ट देता है, वैसे वो भी इतनी जल्दी रिजल्ट देता है। अगर बड़ी ज़्यादा आम बात है तो अमृतोत्तर कषाय, अगर बड़ा ही आम है, अमृतोत्तर कषाय वो मैंने आपको पढ़ाया है, वो उसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी युक्तियों से आप अपने जैसे जैसे आपके ड्रग्स बढ़ते जाएंगे ना, आपको वो क्लैरिटी होती जाएगी आपके पास, उतने ही चॉइसेस ज़्यादा रह जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि तरतम के हिसाब से कौन कहाँ कैसे यूज़ करना है। कोई और क्वेश्चन? फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। एक रूटीन बना लो अपनी, हाँ हाँ, एक रूटीन बना लो। देखिए ऐसे अभी लाइव क्लास इसलिए मैं लेता हूँ एक कि आपको बेनिफिट हो सके। रिकॉर्डिंग में पड़ी रहती है, आप कोर्स को बाय कर लेते हो, पड़ा रहता है वो वहाँ पे, तो आपको लगता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि हम कर लेंगे, जब जरूरत होगी देख लेंगे। वैसे ही मैं ड्रग्स का भी देखता हूँ। तो ये एक बेनिफिट रहता है, जब लाइव क्लास चलती है तो आप डायरेक्ट कनेक्शन में होते हो। ऐसे तो बुक्स भी पढ़ी हुई हैं हमारे पास, लेकिन कितनी पढ़ पाते हैं। तो जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आप लाइव उसके साथ कनेक्ट होते हो, चीज़ें वैसे ही रम जाती हैं आपके अंदर। तो कोशिश करिए कि सोने से पहले अगर आप लाइव नहीं अटेंड करते हो तो रोज़ का रोज़ एक ड्रग आप पढ़ के सोइए, सुन के सोइए, हेडफोन्स लगा लीजिए और सुनते सुनते आप इसको सो सकते हो। क्योंकि कुछ भी आपको वर्कआउट करने का ज़रूरत है नहीं, आपको बस सुनना है और चीज़ें सुनने से ही घटित हो जाएंगी। लेकिन एक रूटीन बनाइए, एक पंचुअलिटी लाइए, क्योंकि बहुत है आयुर्वेद, बहुत बड़ा आयुर्वेद, और बहुत कुछ हमने पढ़ना है अभी जो कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ा है। जो रियल आयुर्वेद अभी पढ़ना है, तो उसके लिए अभी से ही अपना एक टाइम निकालना शुरू करिए कि मुझे 1 घंटा देना है रोज का अपनी अपनी ग्रोथ में। क्योंकि जब जब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती है, इनकम डज नॉट एक्सीड, है ना। आपको अपने पे एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। फर्स्ट हाउस जो हमारी एस्ट्रोलॉजी का होता है उसमें भी यही होता है कि जितना आप अपने पर एफर्ट्स डालोगे, बिकॉज यू आर द सेंटर, यू आर द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, तो यू मस्ट इन्हेंस योर नॉलेज डे बाय डे, है ना। आपको अपनी नॉलेज में एडिशन करनी ही चाहिए, ये यूनिवर्स का लॉ है। अगर आप अपनी नॉलेज में एडिशन नहीं करोगे तो आप स्टेगनेंट हो जाओगे और ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए 1 घंटा मिनिमम, बेर मिनिमम। हमारे पास बड़े कोर्सेज हैं, बड़े सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, और आप जुड़िए। यूट्यूब्स पे भी मैंने बड़े सारे कोर्सेज डाले हुए हैं, डॉक्टर नरेंद्र लेक्चर्स करके यूट्यूब का भी हमारा चैनल है एक। तो आपको बड़े सारे मिलते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस में हेल्पफुल रहेंगे। नॉट ओनली इन प्रैक्टिस, आल्सो इन योर अवेकनिंग, है ना। क्योंकि आयुर्वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को कवर करता है। प्रैक्टिस तो एक पार्ट है इसका, वो तो छोटा सा पार्ट है। सबसे बड़ा जोर तो आपके ऊपर लगाया हुआ है आचार्यों ने कि आपको कैसे अ, इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी कॉन्शियसनेस को कैसे इवॉल्व किया जाए। आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी तो पेशेंट अपने आप ही ठीक होगा, वो तो अलग अलग चीज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ पेशेंट ठीक करने के लिए पढ़ोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने को बेटर करना है रोज। जैसे जैसे आप बेटर हो जाओगे, पेशेंट भी बेटर होना ही होना है, वो फिर बाई प्रोडक्ट है। ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया करिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए एकांत में, शांति। क्योंकि ऊर्जा के दो ही स्रोत हैं, अंधकार में या शांति में। क्योंकि जब भी हम देखना, आप जब भी हम रात को ही रीजनरेट होते हैं, जब हम सोते हैं तो अगले दिन फ्रेश उठते हैं। सोना हो तो आंखें बंद करते हैं, अंधेरे कमरे में अच्छी नींद आती है।
तो ऊर्जा के स्रोत जो है वो अंधकार ही है। अंधकार में ही ऊर्जा प्रज्वलित होती है। अंधकार मीन्स शांत, नो थॉट्स, बिल्कुल साइलेंट अवस्था। तो अपने के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि आप ही हो, सबसे बड़ा दाव आप पर ही खेला जा रहा है। यूनिवर्स ने सबसे बड़ा दाव आप पर ही खेला है। पेशेंट तो एक एक जरिया है, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट के अपने कर्म है। बड़ा कुछ है, ट्रीटमेंट कुछ आपके ऊपर निर्भर नहीं है। हालांकि आपको तो चतुष्पाद में प्रथम बोला गया है, वैद्य को ही प्रथम, वैद्य को ही आ, बोला गया है कि वो सबसे प्राइम नंबर का पाद है, क्योंकि वैद्य ही बाकी तीनों पादों को गवर्न कर सकता है। वैद्य से ऊपर कुछ नहीं है बाकी तीनों पादों में। और वैद्य चाहे तो हर चीज कर सकता है, मतलब वो कर्म, देव कर्म को भी उल्टा सकता है, उसको भी चेंज कर सकता है। लेकिन एक चीज और भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिसको आप ट्रीट करने जा रहे हो उसका भी एक अपना लाइफ का पैटर्न है, उसके भी कार्मिक जर्नी है। आप एक हद तक ही उसकी कार्मिक जर्नी को रेक्टिफाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। अल्टीमेटली ही और शी हैज़ टू सफ़र। तो वो सारी चीज़ें हमें इंद्रिय स्थान, शरीर स्थान में चारों ने बताई हुई हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आई थिंक, देव और पुरुषार्थ में, हाँ, देखिए देव कर्म और पुरुषार्थ कर्म आचार्य चरक बताते हैं जब पुंसवन की चिकित्सा करते हैं। तो बोलते हैं, एक जगह वो बोलते हैं आचार्य चरक कि अगर पुरुषार्थ अच्छा हो तो देव कर्म को भी हराया जा सकता है। अब ये इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ। देव कर्म मीन्स कि जो डीड्स आपने पिछले जन्म में की हैं, उन डीड्स का रिजल्ट आपको इस जन्म में मिल रहा है ना। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो कुछ प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स उसके साथ जुड़ जाते हैं, है ना। और उन प्लैनेट्स का एक कनेक्शन बन जाता है आपके साथ, जैसे सन, मरकरी हो गया, ऐसे सर हर तरह के प्लैनेट्स। तो एक कनेक्शन आपके साथ फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ के साथ आपके साथ जुड़ जाती है। अब जैसे जैसे ये प्लैनेट ग्रो करते हैं, डाउन करते हैं, ट्रांजिशन जाती है इनकी, है ना, पीछे आगे पीछे होते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ प्रभावित होती है, वैसे वैसे आप और वैसे ही काम आप करते हो। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या किया गया था कि वो सारे पैटर्न, जो पॉसिबल पैटर्न इस दुनिया में हो सकते हैं प्लैनेट्स के, वो सारे उन्होंने लिख के बता दिया कि भाई अगर इस जन्म में इस समय नक्षत्र जब इस कंडीशन में होंगे, वो बच्चा बॉर्न करेगा तो उसकी लाइफ इस तरीके से इन्फ्लुएंस होगी। पूरी लाइफ के सीक्वेंस बता दिए। अब ये हो गया देवकर्म। देवकर्म इन द ये हो गया कि आपने ये चीजें आपको गो थ्रू में जाना ही पड़ेगा। आपके चार्ट में लिखा है कि 25 साल की एज में आपको ये डिजीज होनी है तो वो होनी है ना। आपका वीनस इन्फ्लुएंस्ड है, वीनस आपका अच्छा नहीं है, तो यू विल गेट क्रॉनिक रीनल फेलियर, वो होना ही है ना। वो लिख दिया गया है, उसमें आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य चरक यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि पुत्र प्राप्ति एक अपने आप में एक वो इम्फेसाइज कर रहे हैं कि पुत्र प्राप्ति एक अपने आप में एक बड़ा कार्य है, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही श्राद्ध लगते हैं और पुत्र के द्वारा ही आचार्य चरक बोलते हैं कि आपको आपका जीवन जो है वो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, एज पर हिज वर्ड्स। अब उसमें वो कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में पुत्र प्राप्ति नहीं लिखी है तो आप इतना पुरुषार्थ करो कि थ्रू पुंसवन कार्य, जब थ्रू एनी गुड और गुड डीड्स और कुछ ऐसे मंत्रों से वैद्य की हेल्प लेके कि आप प्राप्त कर सकते हो। अब वैसे ही अगर आपको पता चलता है कि सीआरएफ लिखा हुआ है ना, तो पुरुषार्थ करके आप इसको, इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हो, इम्पैक्ट को कम कर सकते हो। और अगर आपका पुरुषार्थ बहुत ही हैवी है तो हो सकता है कि आप इसको अवॉइड ही कर सको। अब पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुष, पुरुष और अर्थ दो शब्द से बना हुआ है, पुरुष प्लस अर्थ। अब जिन्होंने
इंद्रिय स्थान, सॉरी, शरीर स्थान अच्छे से पढ़ा तो उनको पता होगा कि पुरुष को इंद्रियां प्लस आत्मा की संज्ञा पुरुष को दी गई है ना, कि मतलब पुरुष किसको बोला गया है, कि जिसको इंद्रियां प्लस आत्मा हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, इंद्रिया और आत्मा। अब पुरुष का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मेल फीमेल की बात हो रही है, नो, पुरुष का मतलब है वन सेल्फ, जो आप हो, आत्मज्ञान, कि आप इतना, पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करो, आप फिजिकल काम करो, आप वो नहीं है पुरुषार्थ का मतलब। पुरुषार्थ का मतलब ये है कि आप अपने में इतने डीप चले जाओ कि आपको ये पता चल जाए कि मेरी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चलता है, जैसे मैं कि ऑन्कोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि गंडमूल करके एक पैटर्न होता है, थोड़ा बहुत जिनको पता है ना, जैसे गंडमूल करके अगर हो थका तो थोड़े दिनों में मैं केस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अ, जिसमें कि इसी पैटर्न से ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और ब्रेस्ट कैंसर ऐसा होता है, ऐसे पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है शायद, है ना? अभी विजिबल है स्क्रीन मेरी? यार स्क्रीन शेयरिंग, हाँ, तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में एक पैटर्न बनता है, और ऐसे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता ही होता है, मतलब आप कह लो कि 90% चांस है। एक एक ऐसी कम्बिनेशंस हैं प्लैनेट्स की, जिसको गंडमूल भी बोलते हैं, है ना, नक्षत्र की एक है, सभी गंडमूलों में नहीं होता, लेकिन अगर मार्स के साथ उसकी कम्बिनेशन बनती है तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा, अब ये जब चीज़ें हैं, जब बच्चा बर्थ लेता है तो उसको उसमें चार्ट में लिख जाती है। अब ये तो हो गया दैव कर्म, देव कर्म की आपने लिख दी है, आपकी चार्ट में आ गई है। अब जब आपको ये पता चलता है, अगर आप पता चलवा लेते हो कि मुझे ये चीज़ होने वाली है फ्यूचर में, तो पुरुषार्थ से आप इसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, नलीफाई कर सकते हो, या इंटेंशन को कम कर सकते हो, इसके इंटेंस को। वो किस तरीके से? आपको फिर जो इसके निदान बनते हैं, जो इस डिजीज के, वो आपको टोटली बंद करने पड़ेंगे, है ना। अरसायना पे काम करना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा, शोधन करवाना पड़ेगा, आपको करवाना पड़ेगा, और जो पॉसिबल ब्रेस्ट कैंसर के कारण होते हैं, आपको सारे अवॉइड करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप इसको अवॉइड करने प्लस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी अगर आप करते हो, क्योंकि वो तो मेन तो वही है ना, ग्रह की रेमेडी तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है ना। आप उसके हिसाब से अगर अपना जीवन पूरा चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो अपने आप को, कि मुझे भाई मार्स के विपरीत ही काम करना है, जो मार्स की रेमेडीज हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे डोनेशन करनी है, या जिससे मेरा मार्स प्लेनेट अच्छा हो। तो अगर वो भी अगर करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, और रिमेंबर वन थिंग, ये कौन कर पाएगा? जो जिसकी कॉन्शियसनेस अच्छी हो सकती है, जिसकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, जो रोज अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी विजडम, अपनी इंटेलेक्ट पे काम कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो करेगा नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा पहले। अगर उसको पता भी चल जाएगा, वो कहता है छोड़ो परे यार, जब होगा देखा जाएगा, इतना मैं नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगा, है ना। पहली बात तो रेमेडी नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो कौन कर पाएगा? जिसका विजडम इंक्रीज हो रहा है, इंटेलेक्ट जो अपना बढ़ा रहा है। अब ये चीजें कैसे हो रही हैं? पुरुषार्थ के थ्रू, मतलब पुरुष को जानने, पुरुष का अर्थ कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैंने क्या बुरे डीड्स किए हैं जो अभी तक हो रहा है, मेरे क्या वीकनेस है, मैं कहाँ गलती करता हूँ, मैं कहाँ अपने आप को चीट कर देता हूँ, मैं कौन सी मिस्टेक्स करता हूँ, मेरा खाने में क्या मिस्टेक्स है, मैं कहाँ पे मिथ्यार विहार करता हूँ, मैं कौन सा जो मानसिक दोष है उनको अपनी लाइफ में लाता हूँ, मैं क्रोध कहाँ करता हूँ, कौन सी ऐसे इंसिडेंट में मेरा क्रोध होता है, कहाँ पे मैं मोह कर देता हूँ, कौन से ऐसे बैड करूँ कि हमें अपने से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। जितना हम अपने बारे में जानते हैं ना, इतना वैद्य नहीं जानता। तो जब हम ये चीजें देख लेते हैं कि मेरी क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, और मुझे कहाँ पे अपने आप को सही करना है, कौन सी वीक पॉइंट को ठीक करना है, वो असल में पुरुषार्थ है।
उसका मतलब पुरुषार्थ है कि अपने पुरुष के अर्थ को जानना, अपने सेल्फ को जानना। और जो व्यक्ति ये चीज जान लेता है वो किसको प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्व में स्थित होना। स्वास्थ्य का मतलब है, स्वास्थ्य हम पढ़ते हैं ना, एक तो हो गया जो हम पढ़ते हैं कि धातु का सम अवस्था में रहना, मलों का सही से निकलना। वो बेसिक सी डिक्शनरी की एक लैंग्वेज है, जो कि उन वैद्यों के लिए है जो कि ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, है ना। जो सामान्य बुद्धि वैद्यों के लिए कि भाई आपकी दोष धातुएं सम होनी चाहिए, वो तो ठीक है, वो तो होनी चाहिए, वो तो होएंगी। लेकिन डीप मीनिंग इसका ये है, जो जो व्यक्ति अपने स्व में स्थित हो जाए, मीन्स उसको पता चल जाए कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है, जो बिल्कुल डीप कॉन्शियसनेस में आ जाए, इतनी चेतना कि अब कुछ गलत काम हो ही नहीं सकता। नो रॉन्ग डूइंग, कोई मिथ्या आहार विहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता चल गया। जब पता चल जाता है तो फिर कौन गलत काम करता है ना। अब कोई रॉन्ग डीड होगी नहीं। जब रॉन्ग डीड नहीं होगी तो कोई हेतु बनेगा नहीं किसी डिजीज का। तो स्वस्थ व्यक्ति अपने आप हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कौन सी ऋतु में क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, मेरी प्रकृति क्या है और मुझे इस प्रकृति के हिसाब से क्या करना है। मेरी प्रकृति पैतृक है, मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है। मेरी प्रकृति वातेज है, मुझे ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें करनी है। मेरा सत्व ऐसा है, मेरा सार ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें तब पता चलती हैं जब आप स्व में स्थित होते हैं। स्वस्थ का मीनिंग बहुत डीप मीनिंग है। और ये किसके थ्रू ही मिलता है स्वस्थ? पुरुषार्थ के थ्रू। अदरवाइज मोर देन 90% लोग जो हैं वो अपने सिर्फ देव कर्म पर ही चलते हैं। रादर आई वुड से 95% लोग, जो लिखा है उसी के बेस पे जिंदगी चल रही है ना। उतना ही मिल रहा है, बस अभी जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत उसी के चेन रिएक्शन के हिसाब से जिंदगी चल रही है ना। अगला जन्म भी ऐसा ही हो जाएगा, पिछला जन्म भी ऐसा हुआ था, अगला जन्म भी ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नया एडिशन नहीं है। ओनली 5% लोग दुनिया के जो ध्यान पे फोकस करते हैं, जो अपने आप को रिफ्लेक्शन देखते हैं, जिसकी अपने को समझते हैं और सोचते हैं कि यार क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर किया जा सकता है, जो स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है, वही लोग अपने लाइफ को थोड़ा बहुत अलाइन कर सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल मेडिटेशन में आ जाते हैं, बिल्कुल शून्य भाव में आ जाते हैं, वो इस चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हिंदुओं ने काल चक्र बोला है ना। जीवन को काल चक्र बोला है। बस 24 नक्षत्र होते हैं ना हमारे, इनको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता है। एक के बाद दूसरा नक्षत्र, एक तीसरे के बाद चौथा, आप ऐसे पूरे घूमते रहते हो। जो व्यक्ति मेडिटेशन करेगा वो बाहर हो जाएगा, उस चक्कर से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी इतनी प्रिडिक्टिव होती है। अगर आपको अच्छी एस्ट्रोलॉजी अगर आपको आती है ना, अगर आपको अच्छी एस्ट्रोलॉजी आती है तो मोर देन 90% ऑफ द इंसिडेंट यू कैन प्रिडिक्ट इन ए पर्टिकुलर पर्सन। प्रिडिक्ट कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो लिखा गया है, जो पीछे से करके आए हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ 95% लोग वही कर रहे हैं जो उनके चार्ट में लिखा हुआ है, जो उनके बर्थ चार्ट में लिखा हुआ है। कुछ भी चीज़ अलग से नहीं हो रही, क्योंकि हम सभी ऑटोनोमस में चल रहे हैं, सभी ऑटोनोमस में चल रहे हैं। कुछ ही लोग जो ये चीज़ समझ आते हैं, जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस आ जाती है कि क्या है ये चीज़, है क्या है, हम क्यों जन्म ले रहे हैं बार बार, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। वही लोग थोड़े से इस लीक से बाहर हो जाते हैं और अचानक चरक उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए दैव और पुरुषार्थ कर बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन है ये। हम जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी में तो शुरुआत यहीं से करेंगे, दैव और पुरुषार्थ। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको डेली इंक्रीज करें। और आप आयुर्वेद में आए हो ना, इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई नहीं है। बहुत बढ़िया प्रोफेशन है ये, आपको हर चीज़ देगा, हर चीज़, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे बड़ी बात है ये आपको अपने के साथ जुड़ने का मौका देगा। और कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ इंद्रियां देता है।
अगर आप वैसे स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो शरीर का ध्यान इतना नहीं रख पाते, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आयुर्वेद के थ्रू अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व होते हो तो आप देखोगे कि आप बड़ी जल्दी, बड़े कई साल, कई जन्म आप दूसरों से आगे हो, क्योंकि आप इतना अच्छा, इतना बारीकी से चीज़ों को समझते हो। जैसे कि जुपिटर वीनस की वजह से रीनल डिजीज है, तो इसमें इसमें डॉक्टर साहब बड़े सारे उपाय होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको प्लानिटरी पोजीशन सही करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया ना उस दिन कि जुपिटर अगर आपका डेबिलिटेटेड है, ख़राब है, तो सबसे बड़ी बात है कि यू हैव टू हैव फेथ इन योर गुरुस, है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऐसे लोग गुरुओं में दोष निकालते हैं। जिनका जुपिटर खराब होगा ना, उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो गुरुओं के बारे में अच्छा नहीं सोचते। वो गलतियां निकालेंगे, अच्छा उन्होंने ऐसे पढ़ाया, नहीं यार ये तो मुझे आता था, ठीक है ठीक है, ओके ओके है, मतलब सीख लिया कुछ, तो वो एडमायर नहीं करेंगे गुरु को, क्रेडिट नहीं देंगे, है ना। अ, जैसे आपने अगर किसी अच्छी चीज़ यूट्यूब पे देखी होगी, किसी से सीखी होगी, तो बड़े कम लोग देखे होंगे आपने वीडियो लाइक करते या कमेंट करते या उसको क्रेडिट देते हुए। यही गुरु है। अच्छा गुरु मीन्स कि आप, इवन आपका गुरु कैसा भी है, इवन कि वो बुरा भी है, लेकिन अगर आपने उससे पढ़ा है तो आप भाव तक भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचोगे। ये जुपिटर है। वीनस, वीनस सबसे बड़ा वीनस का ये है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट लेडीज, है ना। यू हैव टू रिस्पेक्ट स्पाउस, योर स्पाउस। आपको उसके अंदर, अंदर से रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी। और क्लीनिनेस, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से सफाई रखना अपने इर्द गिर्द, है ना। और ये वीनस है, शांत स्वभाव। वीनस और जो ये जुपिटर है, दोनों आनंद लेके आते हैं। लेकिन जुपिटर का जो आनंद है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का है। जुपिटर का थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का आनंद है, बल्कि जो इसका वीनस का जो आनंद है वो भोग का आनंद है। वो भोग का आनंद है ना। वीनस को आसुरों का देवता भी बोलते हैं, है ना। जुपिटर को उसका देवता भी बोलते हैं, देवताओं का गुरु। लेकिन इतना वो नहीं है। ऐसा समझिए कि दोनों आनंद में है। जुपिटर वाले को आनंद स्पिरिचुअलिटी का है, क्योंकि उसको अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गई है ना। वो निर्वाण का आनंद है उसको, उसको लाइफ की सच्चाई पता चल गई है। वो मस्त है, वो भी आनंद में है ना। वो परम भोगी है। इसलिए जुपिटर को वीनस से भी ऊपर माना गया। जुपिटर सभी का गुरु है। वो परम भोगी है, क्योंकि वो परम को भोग रहा है। परम आनंद जो जीवन का, जो इस प्रकृति का है, वो उसको भोग रहा है। वीनस वाला मटेरियलिस्टिक भोगी है। वो अभी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंजॉय कर रहा है, मटेरियलिज्म में एंजॉय कर रहा है, अच्छे कपड़े, अच्छा घूमना फिरना, है ना। इस तरीके से उसमें आनंद है। भोगी ये भी है, भोगी ये भी है, ये भी भोगी है, दोनों भोगी हैं। लेकिन ये परम भोगी है, ये परम भोगी है। इसने सारा कुछ देख ली। अब ये एकांत में भी बैठा है तो भी भोग कर रहा है इस प्रकृति का, इस नेचर का, आनंद का। तो दोनों अपने आप में अ, एक इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, दोनों इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो बेस्ट कौन सा, तो जुपिटर बेस्ट है। जुपिटर सबसे प्राइम बेस्ट है, क्योंकि जुपिटर अगर आपका अच्छा है तो आपको यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मिल जाती है। एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी पेशेंट को ठीक कर रहे होते हैं तो हम फोकस करते हैं कि इसका जुपिटर सही किया जाए, क्योंकि जुपिटर इज जस्ट लाइक ब्लेसिंग, है ना। मतलब अगर आप फंस रहे हो कहीं तो आपको बचा लिया जाएगा, आपको यूनिवर्स से हीलिंग पावर आ जाएगी, आपको गाइडेंस आ जाएगी, आपको प्रोटेक्शन आ जाएगी, है ना। इस तरीके से वीनस लग्जरी देता, लक्ष्मी देता, कि किसी के पास अगर पैसे की कमी है, पैसा कमाने में बहुत दिक्कत रहती है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहते, तो वीनस, उसका मतलब ये होता है कि वीनस अच्छा नहीं है। तो दोनों को स्ट्रांग करने का, स्ट्रांग ऐसे नहीं होते कि भाई आप आज कुछ सीख लिया आपने और आप कल कहो कि मेरा प्लेनेट स्ट्रांग हो गया, ऐसे नहीं है। प्लेनेट हमें मिलते हैं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से, तो इनको इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टार्ट करोगे
तो ठीक कर पाओगे। तो धीरे 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 ऐसे आप समझते हो तो चीज़ें ठीक होना स्टार्ट होती हैं। तो ये देखना पड़ता है कि पेशेंट के चार्ट में कमी किस चीज़ की है, किसकी चीज़ की कमी है। अगर पेशेंट पीड़ित है कि उसको पैसा नहीं मिल रहा, लक्ष्मी नहीं है उसकी लाइफ में, तो आपको वीनस पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। अगर पेशेंट के पास पैसा है लेकिन उसको एथिक्स नहीं है, मोरल्स नहीं है ना, और स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल जीरो है ना, इसकी वजह से पेशेंट सफ़र कर रहा है, डिजीज आ रही है, तो आपको जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये बड़ा लंबा इसका एक अलग से स्टडी है इसकी। पर आप स्टार्ट करोगे थोड़ा थोड़ा देखना तो आप समझोगे धीरे धीरे। क्योंकि आखिर में आचार्य चरक बोलते हैं कि उबे चिकित्सा बेस्ट चिकित्सा है। मतलब उबे चिकित्सा मीन्स, आचार्य चरक बोलते हैं कि उबे चिकित्सा मीन्स ग्रह और औषधि के साथ, प्लानिटरी पोजीशन भी सही करना और मेडिसिन के साथ भी। प्लानिटरी पोजीशन करेक्शन प्लस मेडिसिन। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन फटाफट, लास्ट कॉल। ठीक है। तो विद दैट नोट कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर सीरीज को। कल हम जो हमारा रीनल डिजीज का चल रहा है उसमें एक नई डिजीज देखेंगे। तब तक टेक केयर। यस। यस ठीक। गुड नाइट।